तो निश्चित रूप से आप भी कांप जाएंगे ये सुन करके कि उस निवस्त्र बिल्कुल ही लाश देख कर के रोंगटे खड़े हमारे भी हो जाते हैं। उस पर तो आप पे क्या बीती होगी। उनकी चश्मा टूट करके दोनों 36 पाउंड पर यानी पूरा जो है सीधे सीधे गले हुए थे। आज समतामूलक महिला संगठन ने कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई है, जो भयावहता हुई है, उसको लेकर के मुजफ्फरपुर में जो फिर से निर्भया कांड जैसा कांड जो है हुआ है। बच्ची नाबालिग थी और भिवानी जिला में बच्ची के साथ उसी तरह से दरिंदगी हुई है जैसे निर्भया कांड हुआ था। इन बातों को लेकर के, इन घटनाओं को लेकर के समतामूलक महिला संगठन बहुत क्षुब्ध है, बहुत चिंता का विषय है कि हमारी बेटियां कब तक बार बार निर्भया बनती रहेंगी, कब तक उनके साथ एक से एक अधिक खौफनाक दरिंदगी, उनके साथ जघन्यता होती रहेगी। ये बहुत ही सोच का विषय है। इसको लेकर के समतामूलक महिला संगठन ने शहर भर में कैंडल मार्च निकाल करके इन बच्चियों को श्रद्धांजलि दी है और साथ में एक गुस्सा जाहिर किया है सरकार के प्रति कि आखिर क्यों हमारी बेटियां नहीं बच रही है, क्यों नहीं पढ़ पा रही है। ट्रेनी डॉक्टर जो 36 घंटे ड्यूटी करने के बाद सिर्फ उसका अपराध इतना था कि वो थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए कहीं सड़क पर नहीं गई थी, कहीं बाहर नहीं गई थी, मेडिकल कॉलेज के अंदर ही सेमिनार रूम में सिर्फ आराम करने गई थी। उसके साथ जो दरिंदगी हुई, जो मेडिकल रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम, उसके अनुसार ये उसके साथ जो है रेप नहीं बल्कि गैंग रेप हुआ है। उसकी आंखों के अंदर कांच मिले हैं, कांच उसके आंखों के अंदर घुसाए गए हैं। उसके शरीर पर के साथ बेहद दरिंदगी की गई है। ऐसी घटना मुजफ्फरपुर की है जिसमें बच्ची जो है नाबालिग है और 50 से अधिक चाकू के वार रेप के बाद उसके शरीर के ऊपर जो है मिले हैं। उसके आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचाई गई है। और तीसरी घटना हरियाणा के भिवानी जिले की है जिसमें बच्ची के साथ रेप के बाद जो है उसकी जघन्य हत्या की गई है। ऐसी दरिंदगियों को देखते हुए आज समतामूलक महिला संगठन गुस्से के साथ प्रदर्शन कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है कि आखिर क्यों सरकार बार बार जो है ऐसी घटनाओं की तरफ ध्यान न दे करके उल्टा अपराधियों के साथ, रेपिस्टों के साथ, मर्डरर्स के साथ खड़ी हो जाती है। चाहे कठुआ कांड की बात हो और चाहे बिल्किस बानो के जो अपराधी हैं उनको सम्मानित करने की बात हो, चाहे राम रहीम को बार बार पैरोल देने की बात हो, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात हो। सरकार हर मामले में, चाहे कुलदीप सेंगर को ले लो, इन अपराधियों के साथ खड़ी बात है। तभी ये अपराध रुक नहीं रहे बल्कि संख्या के साथ साथ इनकी और दरिंदगी बढ़ती जा रही है और खौफनाक एक से एक कांड जो है दोहराए जा रहे हैं। तो ऐसे हालत में कैसे हमारी बेटियां पढ़ेंगी और कैसे हमारी बेटियां बचेंगी और क्या हमारे लिए, महिलाओं के लिए आज़ादी के मायने हैं जब हमारी बच्चियों की इतनी दुर्दशा, पढ़ने लिखने के बाद, एक डॉक्टर होने के बाद भी जो है वो इस तरह से दरिंदगी का शिकार होती है। तो निश्चित रूप से हम महिलाओं के लिए तो ये अत्यंत निंदनीय नहीं बल्कि सोचनीय और गुस्से की बात है कि हम किस तरह से अपनी बच्चियों को इन दरिंदों से बचाएं। इसको लेकर के आज ये यहाँ प्रदर्शन किया गया गोहाना के अंदर समतामूलक महिला संगठन की बैनर। अनेक महिलाएं समतामूलक महिला संगठन के बैनर के नीचे लगभग 2 दशकों से न सिर्फ हरियाणा की बल्कि देश भर की महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार और जो उनके ऊपर यौन दुष्कर्म होते हैं, गैंग रेप्स होते हैं, उनको लेकर के ये सतत संघर्षरत रहते हैं। इसको लेकर के हमारे जैसे पुरुष भी प्रभावित होते हैं और हम भी कंधे से कंधा लड़ाकर ऐसे विषयों पर इन महिलाओं के साथ चलते हैं। आज भी कोलकाता के अंदर जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, उसके शरीर को क्षत विक्षत कर दिया गया, उससे गैंग रेप हुआ, डायरेक्टर वगैरह उसको बचाव में आ गए,
उसके पेरेंट्स, उसके फादर को 3 घंटे उससे मिलने नहीं दिया गया, घर पे समाचार भेजा कि तुम्हारी बेटी ने तो आत्महत्या करने की कोशिश की है, और उसके बाद भी उस डायरेक्टर को उस कॉलेज से हटा करके दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। तो इस प्रकार ममता बनर्जी की सरकार जो कहती है कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, ये स्पष्ट है कि वो अपराधियों का साथ ही दे रहे हैं। ऐसी घटना ही हमारी भिवानी में एक छोटी उम्र की वाल्मीकि समाज की जो बालिका थी, उसके साथ दुष्कर्म हुआ। मुजफ्फरपुर के अंदर एक बालिका को ही उसी गांव के गुंडे उठा करके ले गए, घर पर वार्निंग दे करके कि हम तुम्हारे घर में आएंगे, तुम्हारी लड़की को उठा करके ले जाएंगे और उसे दुष्कर्म करेंगे। ऐसी घटनाएं देश भर में दिन प्रतिदिन हो रही है। और आज़ादी के दिन, ये हमारी आज़ादी का मेरे ख्याल 76वां वर्ष है, 78वां 47 से लेकर के, तो इसको लेकर के हम शर्मसार हैं, हम क्षुब्ध हैं कि इस प्रकार की देश आज़ादी क्या किसी ने चाही थी कि हम 77-76 साल के बाद हिंदुस्तान दुनिया भर के अंदर हमारी महिलाओं के लिए, हमारी माताओं के लिए, हमारी बेटियों के लिए सबसे असुरक्षित देश बन जाएगा। ऐसी आज़ादी को धिक्कार है, ऐसे शासन प्रशासन को, ऐसी सरकारों को धिक्कार है। तो इस प्रतिवाद को लेकर के आज गोहाना में जो महिलाओं ने समतामूलक महिला संगठन के बैनर के तले जो कैंडल मार्च निकाला, ये ना सिर्फ श्रद्धांजलि देने वाला मार्च था बल्कि विक्षोभ मार्च भी था। इसके प्रति अपना पूर्ण समर्थन जाहिर करते हुए जन चेतना मंच ने और जन संघर्ष मंच के साथियों ने भी शहर में जुलूस निकाला और समता चौक, बाबू जगजीवन राम चौक से होकर के, भगवान महावीर चौक के पास से गुजर करके, फिर शहीद चौक के पास से होकर के, शहीद आजम भगत सिंह जो इस देश की मुक्ति के प्रतीक थे और जिन्होंने कहा था कि समाजवादी क्रांति ही एकमात्र रास्ता हमारे लिए है, अगर यहाँ का पूंजीपति वर्ग सत्ता में आएगा तो हमें अंग्रेजों से भी अधिक दुर्दिन देखने पड़ेंगे, और वैसे दिन आज हम देख रहे हैं। तो मांग क्या कर रहे हो सरकार से मांग करते हैं कि वो महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करे और ऐसे अपराधियों को इतनी सबकिया सजा दे कि वो नजीर बन जाए कि ऐसा कोई भी दुष्कर्म करने से पहले कोई व्यक्ति 1000 बार सोचे कि ऐसा करना उसको उसकी जिंदगी के लिए भारी पड़ेगा। सरकार से हमारी यही मांग है कि वो निर्भया कांड को दोबारा से ना होने दे। जो निर्भया कांड के बाद यहाँ फंड बनाया गया था 1000 करोड़ रुपए का, उसका 90% भी महिलाओं की सुरक्षा पर खर्च नहीं होता है, उसको खर्च किया जाए और इस फंड को आज की स्थिति में बढ़ा करके 10,000 करोड़ रुपए किया जाए।